मेरी रूह में इतनी अंदर तक बस गई हो तुम कि तुम्हें भूलने के लिए मुझे एक बार तो मरना ही होगा। पर साहब क्या लिख रहे हो? अपने जज्बात। प्यार किससे करना चाहिए? प्यार उससे करो जो आपको समझ सके, काम ऐसा करो जिससे आपकी इज्जत बढ़े, अपना दुख उसको बताओ जो आपको हौसला दे सके, अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करो जो उनको सीक्रेट रख सके मंसूर भाई, और वादा वही करो जो आप निभा सको। क्या बात है। ठाटो पर्छ हैन, ठुस ठुस पनि पर्छ हैन, एक दुई घन्टा नबोलिकन पनि बसिन्छ। तर म के भन्छु भने जब जिन्दगी नै त्योसँग बिताउनु छ भने 2 घन्टा पनि किन खराब बिताउनु यार। तुम मुझसे प्यार नहीं करती होगी, लेकिन मैं तो करता हूं ना। झुक्छु रोई तिम्रो पाउ छोई माफ गरिदिनु, अरू पाउँछौ राम्रो कोही माफ गरिदिनु। आजसम्म प्रयास गरे तर पनि मुना तिम्रो मदन बन्न सकिन, ओइ माफ गरिदिनु। तुझे 1000 बार देखकर भी दिल नहीं भरता, हर बार दिल ये कहता है सिर्फ एक बार और। कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किसको कह। एक कड़वा सच ये भी है कि जब मर्द कमाता है तो वो सोचता है अपनी औरत को सारी खुशियां दे, और जब औरत कमाती है तो वो सोचती है अब उसे मर्द की कोई जरूरत नहीं। मलाई लाग्थ्यो कि तिमी मसँग आफ्नो मर्जीले बोल्छौ, मलाई माया गर्छौ, तर म गलत रहेछु। तिमी त मेरो मन राख्दिनलाई मसँग बोल्दो रहेछौ, माया गरे चाहिँ गर्दो रहेछौ, तर अब तिमी ढुक्क हो। चाहिँदैन मलाई यो जबरजस्तीको माया, तिमी आजाद छौ माया। जिंदगी में बहुत शोर हो ना तो फोन साइलेंट पे होता है, ठीक है? तो जिनका फोन साइलेंट है उन्हें सवाल ना करें, उनके अंदर बहुत शोर है। क्या कलाकारी है, क्या सोच होगी तराशने वाले की। होड़ देखो ऐसे लगता है कि अभी बोल देंगे, आंखों की गहराई देखो क्षितिज, बड़े दिल से बनाई होगी तराशने वाले ने। इसमें जान फूंक दो, अभी शादी के लिए तैयार हो जाता हूँ। दुखी तुम ऐसी बातें अगर किसी लड़की से कहोगे ना तो वो फिदा हो जाएगी तुम पर। इसीलिए तो नहीं कहता, पत्थरों तक ठीक है। सुन न माया, बोल्दिन भनेर आफै बोलाउन आउनेलाई वचनमा होइन मायामा हारेको भन्छन्। तुमसे बेहतर तो कोई तब मिलता ना जब हम तुम्हें कभी किसी से कंपेयर करते। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना।
तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देख के लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि सर पे तौलिया रख के जा, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापस। खेत में दूर से पापा दिख गए थे, वो भी मुझे देख लिए थे लेकिन रुके नहीं। दूर से मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन पास जाने में पाया कि वो पसीने में पूरी तरह से भीगे हुए थे और उनके सिर पे रखा सफेद तौलिया भी पसीने और मिट्टी से मटमेला हो गया था। मैंने पानी का जग दिया और उन्होंने वो खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले, लगता है तुम्हारी माँ ने आते देखा नहीं तुम्हें, मेरा ये तौलिया सर पे डाल लो, बेटा धूप बहुत है आज। थैंक गॉड मैं उनकी बात सुनने से पहले ही मुड़ चुका था, नहीं तो मेरी आंखें इस एहसान को उठा नहीं पाती। पापा ने मुझको तौलिया नहीं, एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो काम मैं भी करूं। और मैंने अपने आप को चेतावनी दी कि मैं कर क्या रहा हूं, 10 किताबों को सामने रख के मेहनत करने का ढोंग रचा करके। तुम्हारे दिमाग में जो लड़के लड़की वाला घुटरगु चलता रहता ना हर टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐ खुदा तूने मोहब्बत बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद तो कुछ भूल गए अपने। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब उनके खास लोग उनसे दूर हो जाते हैं तो वो उस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें बार बार मैसेज करते हैं, कई बार इमोशनल मैसेज करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके अपने इससे वापस आ जाएंगे। सुनो, कोई जब छोड़ कर गया है तुम्हें किसी वक्त पे तो वो इसीलिए छोड़ करके गया है क्योंकि उसे तुम्हारी जिंदगी से अब कोई मतलब नहीं। तो अपने आंसुओं की फजीहत कराने से अच्छा है कि अपने आंसुओं को बचा कर रखो और कहीं और इस्तेमाल करो। जिसको आग लगा दी उस किताब को मैंने जिसमें ये लिखा था, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मिल ही जाती है। रंग से इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आप जिसको सबसे ज्यादा शिद्दत से चाहते हो, सिर्फ एक वही शख्स आपका नहीं होगा। खुदा करे किसी हादसे में मर जाऊं और दुआ है वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। तू जो छू ले प्यार। मैं कैसे मान लूं कि इश्क सिर्फ एक ही बार होता है? तुझे जितनी बार देखूं मुझे तो बार बार होता है। आज दिल शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना 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 शायराना। ठंडी क्यों है? अरे भैया हम नए आए हुए हैं, इनसे पूछ ले यार। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चूती हो अबे अजीब बेवकूफ़ी वाली बात सवाल कर रहे हो। ऐसा लग रहा है हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए हैं कि सर्दी बढ़ गई। अरे भाई हमें क्या पता, सर्दी हर जगह बढ़ रही है, हम ही जिम्मेदार हैं, तुम हमसे पीछे पड़े हो यार। हटाइए, हम किसी और से पूछते हैं सर्दी क्यों बढ़ गई। म हत्यारा हूँ आफ्नै सपनाको, म हत्यारा हूँ आफ्नै खुसीको। के थाहा पंख फिजाउँदै उडान भर्न पाएका भए आज आकाशै ढाकिदिन्थे कि, हरेक थरी रङ्ग छर्न पाएका भए इन्द्रेणी पो बनाइदिन्थे कि, अन्धकारलाई विनाश गरी उज्यालो पोखिदिन्थे कि, बारीभरि छरिएका बिउहरूमा कतै बतिला पो लाग्थे कि। तर दुर्भाग्य मेरा यी हातहरूमा अलिकति पनि लज्जित भावहरू पलाएका छैनन्। ती सपनाहरू चिच्याउँदै चिच्याउँदै त्यही दम तोडे
रगतै रगतको पोखरीमा यी पैतालाहरूले निर्लज्ज भएर टेके। अनि अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो रातो मसीको डोबहरू छोड्दै गए। जब हत्या भइरहेको थियो तब किन हो कुन्नी नजर भने धमिलिँदै थियो। अनि एकैछिनमा अन्धकारको कालो बादलले बाजी मार्यो। सपना होइन, सायद म आफैलाई मारिरहेकी थिएँ। मेरा आँखाहरू सायद मेरै मृत्युको साक्षी बस्न चाहेनन्। पूरे 1 साल बाद मेरी उससे बात हुई। उसका जन्मदिन था। मैंने उसको दूसरे रॉन्ग नंबर से मैसेज किया और मुबारकबाद दी। मैं उसका वो नाम लेकर मुखातिब हुआ जो मैं प्यार से उसको बुलाया करता था। वो समझ गई कि मैं हूं। उसने मेरा मैसेज सीन करके शुक्रिया बोला। उसके शुक्रिया वाले मैसेज को देखकर मानो जैसे जान में जान आ गई हो। मुरझाया हुआ फूल दोबारा खिल गया हो जैसे। सहरा में बारिश बरस गई हो। मतलब कि मैं इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं। फिर मैंने उससे बोला कि मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाओ और मैंने तुमसे बात करनी है। उसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाया और जी का मैसेज किया। मैंने हाल हवाल पूछा। उसने बताया कि सब ठीक है, आप सुनाओ, आप कैसे हो। मैंने कहा कि मैंने क्या करना है, मैं भी बस गुजारा कर रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपकी शादी हो गई है, तो उसने मुझे बताया कि हाँ बस 1 ही साल हुआ है। मतलब कि हमारे रिश्ते को खत्म हुए भी 1 साल ही हुआ था। पर मैं दुखी नहीं हुआ, अपना हौसला बनाए रखा। वो बहुत ज्यादा खुश थी अपने घर में। मैंने उसको दुआ दी कि सदा खुश रहो मेरे बाद भी। इतनी बात हुई कि वो बोली और कोई बात करनी है। तो मैंने कहा कि बातें तो बहुत करनी है, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला कि इतनी तेजी से गुजर गया। उसने बोला कि मैं आपको ब्लॉक करने लगी हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ब्लॉक करना जरूरी है। मैं तो अभी पूछ ही रहा था कि वो मुझे ब्लॉक करके चली गई। चाहतों का मान था, अब बस उसके वो अजियत भरे मैसेज पड़े हैं। उन्हें देखता हूँ और तन्हाई के आलम में उन्हें पढ़ता रहता हूँ और हल्का सा मुस्कुराकर हर दर्द को हवा में उड़ा देता हूँ।